हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया हो? तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर ये धमाकेदार सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता है यार, फिजिक्स का चैप्टर 3 चल रहा है, विद्युत धारा वाला। आई थिंक सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आई थिंक आपने 10th में पढ़ा हो गलती से। आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट मैं मान के चल रहा हूँ शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी के लिए। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाइए। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया था गत्यात्मक प्रतिरोध, इसके बारे में भी मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है भाई सभी को। आज हम जो पढ़ने वाले हैं भाई वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा। अब देखो, अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, मान के चलिए ये कोई तार है जिसका प्रतिरोध आपको दे रखा है और आपने इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया। अब एक बात बताओ भाई, आवेश को या धारा को इस तार में प्रवाहित करने के लिए कौन ऊर्जा देने वाला है? ये सेल देने वाला है, यस और नो? सही बताओ भाई, ऐसा ही होएगा ना? चलिए को ये हमारे पास क्या है, कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। और जब हमने इसको किसी बैटरी से जोड़ा, ये आप सभी को दिख रहा है, ये एक बैटरी है। जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो तार में क्या होता है बच्चा, विद्युत धारा बहने लगती है। आप लोग देख भी सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा बह रही है। अब विद्युत धारा बहने का मतलब क्या यार, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि भाई आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही तो आप लोग बोलोगे। तो यहां पर भैया तार में अगर आवेश को हमें प्रवाहित करना है तो आवेश के प्रवाह के लिए जो ऊर्जा है वो किससे ली जा रही है भाई, बैटरी द्वारा दी जा रही है। तभी तो ये जो आवेश है या जो धारा है ये तार में बहने वाला है। क्या भाई ऐसे ही बह जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जो आपने सेल या बैटरी लगाई है उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी क्या करेगी, इस आवेश को या धारा को उस तार में प्रवाहित करेगी। तो यहां पर भी मैंने यही बोला बेटा कि जब हम किसी तार को, जब किसी वायर को किसी बैटरी से हम जोड़ेंगे तो तार में क्या होगा भाई, धारा बहेगी। तार में क्या होगा, धारा बहने लगती है। धारा का मतलब क्या है कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं कि हम तार में क्या प्रवाहित कर रहे हैं भाई, आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं। और तार में अगर आवेश को प्रवाहित करना है तो सेल क्या करेगा, ऊर्जा देगा। जितनी ऊर्जा वो दे रहा है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बस छोटी सी बात है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं कि आप इसमें 4 घंटे लगाओगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई वायर है और अगर हम उस वायर को किसी बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी से जोड़ने पर तार में जो आवेश प्रवाहित होगा, उस तार में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो बैटरी द्वारा दी जाती है। और जितनी ऊर्जा दी जा रही है उस ऊर्जा को नाम हमने दिया है इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, उतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप आसानी से इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास कोई वायर है, कोई तार है और जब हम उसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, इससे जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा, तार में धारा बहने लगती है, जो कि आप यहां देख रही हो। अब तार में धारा बहने का मतलब क्या है कि तार में भाई आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो तार में आवेश प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो बैटरी दे रहा है। तो जितनी ऊर्जा दी जाती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर वैद्युत ऊर्जा बच्चों कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लेना, थोड़ा थोड़ा सा। अरे गोपाल गुर्जर, एक ही कमेंट क्यों बार बार कर रहे हो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। फालतू के कमेंट पर ज्यादा फोकस करोगे, पढ़ने पर थोड़ा कम फोकस करोगे। चलिए भाई, एमटीबी पेंडिंग भाई हर जगह, तीसरा ही चैप्टर दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, कितने भी चैनल उठा लो। ठीक है, वहां पर कोई ज्यादा सिलेबस नहीं चल रहा है, किसी भी चैनल पर चले जाओ, वहां पर दूसरा पहला ही। उस तार के सिरों के बीच अगर आपने बैटरी जोड़ दिया भाई, तो बैटरी जोड़ने का मतलब क्या है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होने वाला है। कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा जब आप बैटरी जोड़ोगे। या फिर आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि जब हम तार के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। देखो V वोल्ट का विभवांतर लगाने का मतलब क्या है कि जो भी तार आपने ले रखा है आप उसके सिरों के बीच बैटरी को जोड़ रहे हो। अब भाई आपने बैटरी जोड़ दी है तो बैटरी जोड़ने का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट उस
चालक में प्रवाहित होने वाला है। तो जब चालक तार के सिरों के बीच हम V वोल्ट का विभवांतर लगा देंगे तो उसमें I एम्पेयर की धारा बहने लगेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि t सेकंड में तार में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कितना है, Q कूलाम है। जो वायर आप लोगों ने ले रखा है, ठीक है, उस तार में इतने समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कितना है, Q कूलाम। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला गलती से पढ़ा होगा भाई, Q बराबर I इंटू टी। तो उस चालक तार में कितना आवेश प्रवाहित होने वाला है तो वो कितना होगा बेटा, Q बराबर I इंटू टी होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत आसान है, आपने 10th लेवल का पढ़ रहे हो, कोई टिपिकल लेवल नहीं है। और ये पीपीटी लेने का रीजन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिंदी विंदी है, थोड़ा सा ये है, तो मैंने इसलिए पीपीटी आज यूज़ कर लिया। वैसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आप सभी को पता है, तो कभी कभी पढ़ लिया अगर वही पीपीटी से भी पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है, इसलिए मैंने यूज़ किया। और अगर मैं आपसे बोलूँ भाई कि अगर हम Q आवेश को, ये हमारे पास आवेश है, अगर हम इस Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना चाहते हैं और ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, Q इंटू वी जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा भाई। हमने क्या बोला, ध्यान से समझना, कि अगर हमारे पास Q आवेश है और हम तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस आवेश को लेकर जाना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, Q इंटू वी कार्य हमको करना पड़ रहा है। भाई कार्य हम थोड़ी ना करेंगे, कार्य कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है भाई। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य या बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, तो वो होगी W बराबर Q इंटू वी। जो भी कार्य किया जा रहा है इस Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, वो कार्य हम करेंगे क्या, अरे भाई बैटरी कर रहा है, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य कह सकते हो या बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा कह सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर मन करता है कि आप क्या कह रहे हो। ओके, चलिए, अब हमारे पास जो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा है या बैटरी द्वारा किया गया कार्य बच्चों वो निकल के आ चुका, W बराबर Q इंटू वी। अब यहां से थोड़ा सा समझ लो, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो W बराबर क्या निकल के आया, Q इंटू वी। ठीक है, और आप सभी थोड़े से अगर समझदार हो, जितना कार्य हमको करना पड़ रहा है यही जो चालक है उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले Q बराबर, आप लोगों ने IT पढ़ रखा है, तो IT इंटू वी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, VIT जूल। तो यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो आप यहां लिख सकते हो, इसलिए वैद्युत ऊर्जा बराबर VIT जूल। एक फॉर्मूला तो आपका वैद्युत ऊर्जा का बच्चों ये बन जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों ने गलती से पढ़ा होगा। इससे हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे। देखो, एक बार आप V को चेंज कर दो, एक बार आप I को चेंज कर दो, तो आपके पास दो फॉर्मूले और निकल के आ जाएंगे। देखो कैसे, बट V बराबर आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे I इंटू आर। बताइए कितने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, ओम का नियम सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, वही है V बराबर I इंटू आर, पढ़ा है ना। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इस V को चेंज कर देंगे, V की जगह क्या लगाएंगे, IR। ठीक है, लगा दीजिए भाई, चीजों को देखो बनाना सीखिए, रटना मत सीखिए। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर V की जगह लगा दोगे IR इंटू IT, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT जूल। एक फॉर्मूला हमारे पास बच्चों ये बन गया। एक फॉर्मूला ये रहा वैद्युत ऊर्जा का, एक फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आ चुका है, एक फॉर्मूला और बनाने वाला हूं। अब मैं यहां पर I को चेंज करूंगा, किसको चेंज करूंगा बच्चा, I को। तरीका भाई है, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, लगा दो उस वाले फॉर्मूले में। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर V पहले से है, I की जगह आ जाएगा V अपॉन R, और उधर आपका T है, तो क्या हो गया ये V स्क्वायर T अपॉन R। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा के आप तीन फॉर्मूला सभी बच्चे देख रहे हो, ठीक है, देख लो, कोई टिपिकल चीज़ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है वो ये रहा, वैद्युत ऊर्जा बराबर VIT जूल। दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये रहा, वैद्युत ऊर्जा बराबर I स्क्वायर RT जूल। तीसरा फॉर्मूला आपके पास ये रहा, वैद्युत ऊर्जा बराबर V स्क्वायर T अपॉन R जूल। ठीक है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, जब उस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी से जोड़ने पर क्या है भाई, धारा बहने लगती है। और अगर तार में हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, अब धारा बहने का मतलब क्या भाई, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार में आवेश प्रवाहन के लिए जो बैटरी ऊर्जा दे रहा है या बैटरी कार्य कर रहा है उसको कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा।
ठीक है, पहली चीज। फिर मैंने बोला कि जो भी हमारे पास तार है, हमने उस तार के सिरों के बीच 20 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। इसका मतलब क्या कि हमने तार के सिरों के बीच कोई बैटरी जोड़ दी। ऐसा करने पर क्या हुआ, उसमें आई एम्पीयर की धारा बहने लगती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ऐसा करने पर 30 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगर वो आपको पता चल जाए, मैंने लिखा हुआ आगे, यदि 30 सेकंड में इतने समय में तार में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कितना है, क्यू कूलम। तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो अगर बच्चों आपके पास क्यू आवेश है, कितना आवेश है, अगर आपके पास क्यू आवेश है और आप इस क्यू आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करना चाहते हो, और प्रवाहित करने के लिए जो कार्य आपको करना पड़ रहा है वो कितना है, Q इंटू वी। इतने जूल कार्य करना पड़ रहा है जब आप Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जा रहे हो। तो अब बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जो आपने यहां पर कार्य किया। आप खुद तो कार्य करोगे नहीं भाई, जल्दी से बताओ, आप खुद कार्य करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो थोड़ा सा बस लॉजिकली समझो, कोई भी चीज टिपिकल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जो कि भगवान ने दे रखा उसे लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए यहां तक सभी बच्चे, फॉर्मूला बनाना सीखिए, रटना मत सीखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं। ठीक है, बनाना सीखो। ठीक है, मैं फॉर्मूला बनाना आपको सिखा रहा हूं, और इसी से रिलेटेड एक आपको टर्म पढ़ाऊंगा मैं, वैद्युत शक्ति। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। वैद्युत शक्ति इसी से रिलेटेड है, वो भी आप आसानी से समझ सकते हो। 3 फॉर्मूला आप लोग देख लो, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। तीनों फॉर्मूले बना लोगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो देखो रटने की कोशिश मत करो, उतना टिपिकल टॉपिक नहीं है कि आप लोगों की समझ में नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है सर, पता नहीं क्या कर रहे हो। यहाँ से देख लो, मैंने बहुत ही सिंपली वे में आपको समझाया है। ये फॉर्मूला मैंने देखो यहाँ पर तीनों बने हुए हैं, तीनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दी कैसे बनाने हैं। ठीक है, चलिए अगर देखो ऊष्मा वाली बात आए अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि तार में उत्पन्न ऊष्मा अगर वो निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे। देखो आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो आप कहोगे सर 4.2 जूल होते हैं। बताइए बच्चों, यस और नो, जल्दी से बताओ कितने बच्चों को पता है कि भाई एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। उसी से हम देखो 3 फॉर्मूला और बना लेंगे भाई। ठीक है, 3 फॉर्मूले यहाँ पर और बनाएंगे। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं बच्चों, 4.2 जूल। ठीक है, अब देखो 30 सेकंड में अगर हमें तार में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, अब ध्यान से समझना, एक कैलोरी है, कैलोरी को एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल, सभी को पता चल गया। ऊष्मा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, और कार्य को आपने देख लिया भाई W से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिख रहा है सभी लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इसको चेंज करना भाई, तो अगर मुझे कैलोरी में सारी चीजें चाहिए, किस में चाहिए, कैलोरी में, तो आप लोगों ने भाई कैलोरी में निकालना है। W बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, VIT जूल, और हमको क्या करना है, जूल की जगह कैलोरी। तो भाई इसको इधर भेज दो, ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। ओके, और आप यहां पर अब W यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, H। तो यहां से 3 फॉर्मूले आपके पास और बनेंगे। एक तो ये रहा, H बराबर I स्क्वायर RT, 3 फॉर्मूले बनाए आपने, अपॉन 4.2 कैलोरी, एक ये बन गया। और तीसरा बच्चों आपका बनेगा H बराबर V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R कैलोरी। ये 3 फॉर्मूले आपके यहाँ पर बच्चों और बन जाएंगे। ठीक है, देख लो, ये ऊष्मा से रिलेटेड हैं। पहला H ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कैलोरी और जूल में अगर आपको रिलेशन पता है तो कुछ इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। H बराबर W अपॉन 4.2 कैलोरी। W की जगह आपने जो 3 वैल्यूज निकाली हैं, पीछे भी निकाले हो भाई, वो तीनों वैल्यू आप बारी बारी से लगा दीजिए, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर T। तो आपके पास 3 फॉर्मूले यहाँ पर बच्चों ये निकल के आ जाएंगे। देखो रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आपने 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ऊष्मा को H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट, और यहाँ पर कार्य को या ऊर्जा को W से किया जा रहा है। तो H और W में अगर रिलेशन निकालें तो क्या निकालोगे, H बराबर W अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है बच्चों, और आपने W के 3 फॉर्मूला निकाले हैं, तो तीनों फॉर्मूला बारी बारी से लगा दीजिए। पहला ये फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, और तीसरा ये बन जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप तार में उत्पन्न ऊष्मा के लिए फॉर्मूला बना सकते हो। सभी बच्चे बना लोगे भाई। सोनिया देवी, H यहां पर भाई ऊष्मा के लिए हमने यूज किया है, तार में उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। कार्य को हम W से लेते हैं, ऊष्मा को मैंने H से लिया। तो अगर मैं H और W के बीच यहां पर रिलेशन निकालूं तो आप कैसे निकालोगे भाई? जल्दी से बताओ। H आपको निकालना है तो आप क्या चेंज करोगे भाई? अरे W 4.2 है, 1 कैलोरी में इतने जूल हैं, तो H बराबर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? W अपॉन 4.2 कैलोरी। हमें कैलोरी में वैल्यूज चाहिए। ओके, चलिए भाई देख लीजिए सही बच्चे। तो 3 फॉर्मूला आप लोग यहां पर बना लोगे, सभी बना लोगे ना? चलिए अच्छी बात है, बना लोगे तो यहां पर हमने फॉर्मूला कहां से बनाए आप लोगों ने देखा। एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तार में उत्पन्न ऊष्मा के लिए भी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बना के दिखा दिए हैं, सभी बच्चे बना लेंगे। एक और जो टॉपिक रहता है वो रहता है विद्युत शक्ति। आपने अगर ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड ये भी है। अब क्या होता है, थोड़ा सा समय समझ लो। अगर समय के साथ ऊर्जा क्षय हो रही है, ऊर्जा में कमी हो रही है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। कहते ना कि कितने वाट का पंखा है भाई? कहते ना 100 वाट का पंखा है। अब 100 वाट का मतलब आप लोग जानते हो क्या है? कि जो आपके घर में 100 वाट का जो भी पंखा जो भी आप चला रहे हो, वाट का मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 जूल प्रति सेकंड। जो भी पंखा आप यूज कर रहे हो वो प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर कोई 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब कि वो 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा को व्यय कर रहा है, कम कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, ये मतलब होता है। तो यहां पर क्या होता है? ऊर्जा क्षय होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है और इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपके घर में पंखा लगा है, टीवी लगा है, उस पर वाट जरूर लिखा होता है कि कितने वाट का है भाई। देखते हो ना सभी लोग कि भाई AC है ये 3 किलो वाट का है। 3 किलो वाट का मतलब कि वो 1 सेकंड में 3 किलो जूल एनर्जी खर्च कर रहा है, एनर्जी व्यय कर रहा है। बल्ब है 50 वाट का, आपकी LED लाइट्स हैं 10 वाट की, 20 वाट की, 50 वाट की, जितने भी हैं, जितना वाट लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो इतने सेकंड में प्रति सेकंड इतने जूल ऊर्जा व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिकली समझ लो। तो देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई T सेकंड में जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो अगर W जूल है, तो उस कंडीशन में विद्युत शक्ति P बराबर क्या होगा? W अपॉन T वाट। वाट की जगह आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है, जूल प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जूल प्रति सेकंड भी विद्युत शक्ति का ही मात्रक है। ऐसा नहीं कि जूल प्रति सेकंड किसी अन्य राशि का मात्रक है। वाट भी हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है और जूल प्रति सेकंड भी विद्युत शक्ति का मात्रक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले बनाओगे क्या? हाँ, यहाँ पर भी मैं आपको 3 फॉर्मूले नए बताने वाला हूँ भाई, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे भाई, इनसे आपको मतलब नहीं है। P बराबर आपने क्या पढ़ा बेटा? W अपॉन T वाट। W क्या है? विद्युत ऊर्जा। और W के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं ना, तो वही बारी बारी से लगा दो। पहला था VIT, नीचे T है, T से T कैंसिल हो गया, क्या आ गया? VI वाट निकल के, ठीक है बच्चा, पहला फॉर्मूला बन गया। फिर W बराबर था I स्क्वायर RT अपॉन T से T कैंसिल, I स्क्वायर R वाट। दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तीसरा था आपका, अगर आपको पता है तो P बराबर W की जगह लगा रहा हूं सारी चीजें, ठीक है ना, V स्क्वायर T अपॉन R और T आपका चल रहा है, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या रहेगा? V स्क्वायर अपॉन R वाट। 3 फॉर्मूले हमारे यहां पर विद्युत शक्ति के लिए भी बच्चों बन जाएंगे, तो खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि यहां पर T से T कैंसिल हो जाएगा। जो भी आपने W के फॉर्मूला पढ़े हुए भाई, जो आपने विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूला पढ़े हुए, मैं वही अप्लाई कर रहा हूं। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया। ऊर्जा क्षय होने की समय दर को, मतलब समय के साथ साथ जो ऊर्जा खर्च हो रही है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। आपके घर में टीवी होगा, उस पर लिखा होगा भाई 100 वाट, 200 वाट, 250 वाट, जो भी लिखा है कि भाई जो भी शक्ति है, जैसे आप देखोगे 250 वाट, तो इसका मतलब क्या है वो आपकी समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो भी आप LED
टीवी यूज कर रहे हो भाई, वो प्रति सेकंड 250 जूल ऊर्जा व्यय कर रही है, इतनी ऊर्जा वो खर्च कर रही है प्रति सेकंड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज आपको लग रही होंगी, बट जब प्रैक्टिकली इनको समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। भाई इलेक्ट्रिक पावर आपसे कोई पूछ ले क्या होता है भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता। आप कोई भी एपरेटस उठा लेना, देखो ये है टेलीविजन, टीवी जिसको बोलते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है 250 वाट। अब इसका मतलब जानते हो क्या है कि ये जो एलईडी टीवी है ये प्रति सेकंड इतने जूल ऊर्जा खर्च करेगी, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इतनी जूल ऊर्जा खर्च होने वाली है। तो ऐसे करके आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको थोड़ा सा समझा सकते हो। ओके बच्चों, देख लीजिए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो बोल दो यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए बच्चों, तो आप देख लीजिए एक बार हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, जो बच्चे अभी नए आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हमने जो पढ़ा बेटा वो था विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। किसी को कोई भी डाउट हो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ हमें समझनी है वो थी ये फॉर्मूला। यहाँ से हमें 3 फॉर्मूला मिले, W बराबर VIT जूल, W बराबर I²RT जूल और W बराबर V²T/R जूल। ये 3 फॉर्मूला आप लोगों ने देखा किस टाइप से मिले। ये वाला क्या है, एक बेसिक है जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो इन 3 फॉर्मूला से मैंने तार में उत्पन्न ऊष्मा निकाली कि अगर T सेकंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा आपको निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हो। आप लोगों को पता है कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो H और W के बीच जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, H बराबर W/4.2 कैलोरी। अब आपने W के कितने फॉर्मूला पढ़े, तो आप कहोगे सर 3 फॉर्मूला आपने भी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं, राइट। तो यहां पर हम बारी बारी से वो तीनों फॉर्मूला एक एक करके लगा देंगे। W बराबर VIT पहला बना, W बराबर I²RT दूसरा बना H के लिए, और W बराबर V²T/R। तो ये 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पर और मिल जाएंगे बच्चों, जो कि हमने पुराने जो फॉर्मूले बनाए थे उन्हीं से बनाया है। बताइए मैंने कुछ नया किया इसमें, जल्दी से बताइए, कुछ नया तो नहीं किया। फिर मैंने जो बात की बेटा वो था वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ये 10th लेवल का पढ़ा रहा हूं वैसे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है वो आपके समझ में आ गया। भाई ऊर्जा क्षय होने की समय दर को इलेक्ट्रिक पावर या वैद्युत शक्ति कहा जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर T सेकंड में, अगर किसी परिपथ में T सेकंड में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, अगर वो W जूल है, उस कंडीशन में P बराबर W/T वाट या फिर जूल प्रति सेकंड आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। यहां तक सबको क्लियर था। फिर मैंने आपको बोला था भाई कि W के मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं, सभी को पता है कि W के 3 फॉर्मूले थे भाई। तो वो तीनों फॉर्मूले बारी बारी से आप यहां पर लगा दीजिए। W बराबर VIT, T से T कैंसिल, VI वाट पहला फॉर्मूला बना। फिर था I²RT, T हर एक जगह कैंसिल होगा तो I²R वाट, और तीसरा था V²T/R, T से T कैंसिल, V²/R वाट। तो इस तरीके से बच्चों हमको ये 3 फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड मिल जाएंगे, और उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार सभी बच्चे ये भी बता दो, देखो इंजीनियरिंग में शक्ति का जो मात्रक है वो अश्व शक्ति यूज किया जाता है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, अब मेरे को सभी बच्चे बताओ कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एक अश्व शक्ति में, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। जल्दी से कमेंट करो भाई। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, मतलब लाइक का बोलेंगे नहीं तो आप करोगे नहीं, बड़े गंदे बच्चे हो यार। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे जिन्होंने भी नहीं किया है। हाँ प्रेम किशोर, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो भाई, इसको थोड़ा नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट। 746 वाट ही होते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर बच्चों को पता है, ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा। बस देखो मैंने क्या बोला, ये 10th लेवल का है। और इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, प्रतिरोधों का संयोजन, क्या पढ़ाऊंगा, प्रतिरोधों का संयोजन, वो भी 10th लेवल में आपने पढ़ा होगा, बट यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उस परिपथ में जो विद्युत शक्ति होगी वो कितनी होगी बच्चों, 1 वाट होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि T बराबर 1 सेकेंड एवं W बराबर 1 जूल हो तो P बराबर क्या है बेटा, 1 वाट। इसका मतलब है कि जो भी विद्युत परिपथ, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास है, अगर उस विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उस परिपथ में जो विद्युत शक्ति होगी वो कितनी होगी बच्चों, 1 वाट होगी।
वो सीधी सी बात है, आप कोई भी ले लो भाई। मान के चलिए मैंने यहां पर लिखा है P बराबर 1 वाट, ठीक है। अब इसका मतलब जानते हो ना क्या है? इसका मतलब है W बराबर 1 जूल एवं T बराबर 1 सेकंड। आप कहोगे सर कैसे है? देखो P बराबर आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? W अपॉन T पढ़े हो ना। W की जगह क्या है? 1 जूल, और T की जगह क्या है? 1 सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही तो हमने वाट बोला है, तभी तो मैंने इसको लिखा है 1 वाट। इसका मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी विद्युत परिपथ आपके पास है, अगर उस विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, तो उस परिपथ में जो विद्युत शक्ति है वो कितनी होगी बच्चों? 1 वाट होगी। कितनी होगी बच्चों? वो 1 वाट होगी, ठीक है। ओके, देख लो भाई, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। अगर आपसे कुछ कैन यू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, आप लोग डिफाइन कर सकते हो। यस आई नो। क्या बताओगे? हमारे दिनेश सर ने बोला था P बराबर होता है W/T। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास सर्किट है, अगर उस परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की समय दर है, उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि हर बच्चा बता देगा, कोई भी अगर उससे पूछेगा तो। XYZ कोई भी पूछ ले, आप आसानी से बता पाओगे। क्योंकि देखो, हर चीज को रटने की कोशिश मत करो, हर चीज को रटा नहीं जाता है, कुछ चीजों को समझने की कोशिश किया करो। यहां पर हमको इसको समझना है कि अगर हमको कोई इतना भी दे देना, तब भी हम उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। कि इसका मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी विद्युत परिपथ हमारे पास है, अगर उस विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उस परिपथ में जो विद्युत शक्ति होगी वो कितनी होगी बच्चों? वो 1 वाट होगी। बस हो गया काम। जय श्री राम। ओके, चलिए मुझे विमय निकालना, इसके लिए कुछ, चलिए ठीक है। अहिर अमन यादव, तुम्हारा ये मैं टेंशन खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। 2 चीजें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एक तो विमा वाली जो दिक्कत है उसको खत्म करेंगे, और एक IUPAC वाला दिक्कत है, इन 2 चीजों को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चैप्टर एंड होने के बाद कराते हैं भाई। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैं भी करा दूंगा, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इंग्लिश में इसको BTU भी कहते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। देखो, एक तो इसका नाम देखकर सभी बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये किस राशि का मात्रा है। एक बार सभी बच्चे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे? जल्दी से कमेंट कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं भाई किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, जल्दी से बताओ। चीटिंग करके नहीं बताएगा, सामने लिखा हुआ है, वैसे कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, चीटिंग करना गलत बात है। देखो, एक तो इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और एक रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ये किस राशि के मात्रक हैं। तो देखो, किलोवाट घंटा याद रखना, ये ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, ठीक है। मैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। सोनिया देवी भाई, तुम्हारे इसको कैसे एक्सप्लेन करें? पहले बढ़ाने दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो इस नंबर पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, अगर मैं 1 किलोवाट घंटा को एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसको? 1 किलोवाट घंटा को, समझना कोशिश। P बराबर क्या है? W/T, ठीक है। W आपके पास कितना है? 1 किलोवाट घंटा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, क्या है। W कितना है? 1 किलोवाट घंटा, और P इंटू T को इधर कर दो। P हमारे पास कितना होना चाहिए यहां पर, जब आप उसको 1 किलोवाट होना चाहिए, और जो समय है वो कितना होना चाहिए? वो 1 घंटा होना चाहिए। बस इतना सा आप लोग समझ लो। 1 किलोवाट घंटा को अगर मैं ऐसे करके लिखूं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, तो आप आसानी से इसको समझ लोगे, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा वो वैद्युत ऊर्जा है, या 1 किलोवाट घंटा अर्थात इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बोलो या फिर 1 यूनिट बोलो। 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट वह विद्युत ऊर्जा है जो किसी विद्युत परिपथ में
1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में जो शक्ति है, जबकि परिपथ में जो वैद्युत शक्ति है वो कितनी हो, 1 किलोवाट हो। बहुत ही आसान है, मैंने बोला बस इस वाले को देख लो। 1 किलोवाट घंटा, या फिर आप इसको कह सकते हो 1 यूनिट। कहते हैं ना घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, वो मैं आज आपको निकालना सिखाऊंगा। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वह विद्युत ऊर्जा है जो किसी सर्किट में, कोई भी सर्किट आप ले रहे हो, जो किसी सर्किट में, जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, जबकि परिपथ में, जबकि जो वैद्युत परिपथ आपने ले रखा है उस वैद्युत परिपथ में जो शक्ति है वो कितनी होनी चाहिए, वो 1 किलोवाट होनी चाहिए। उसको कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट। आप बनाने की कोशिश करो, हर डेफिनेशन को बना सकते हो अगर कोशिश करोगे तो। मैंने क्या बोला कि 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट वह विद्युत ऊर्जा है जो किसी सर्किट में, जो किसी परिपथ में 1 घंटे में खर्च हो रही है, 1 घंटे में व्यय हो रही है, जबकि परिपथ, जो भी परिपथ आपने ले रखा है उस परिपथ में जो विद्युत शक्ति है वो कितनी है, 1 किलोवाट है। कितनी है, 1 किलोवाट है। हो गया एक्सप्लेन यार, इसमें कहाँ टाइम लगता है, बस थोड़ा सा इसको यूज कर लो, हर चीज को आप बना सकते हो। चलिए बना लोगे ना सभी। अब देखो इसके लिए हम फॉर्मूला आपको बनाना सिखाएंगे, टेंशन ना लो। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, आप कहोगे सर 1000 वाट होते हैं। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इतना ही होता है। चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अगर पॉइंट में 3 और 6 के बीच में लगा दूं 3.6 हो गया। ठीक है, यहां पर 3 जीरो हैं, अब यहां पर भी पॉइंट यहां लगा रहे हो तो 3 पावर हमारी इसके लिए आ जाएंगे पॉजिटिव। तो 3 पावर ये, 3 पावर ये, पावर कितनी हो जाएगी 10⁻6 वाट सेकंड। 1 किलोवाट घंटा, वाट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने जूल होते हैं, तो आप बता सकते हो कि 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। है कुछ नहीं, 1 किलोवाट, किलोवाट को वाट में चेंज किया आपने, 1000 वाट, और 1 घंटा में कितने सेकंड, तो आप कहोगे सर 3600 सेकंड। यहां तक सबको समझ आया था। चलिए अगर पॉइंट में 3 और 6 के बीच में लगा दूं, मैं अगर लिखूं इसे 3.6 इंटू 3 जीरो ये रही, 3 पावर इसके लिए, और पॉइंट आपने 3 और 6 के बीच में लगाया 3 पावर इसके लिए, टोटल पावर कितनी होगी 10⁻6। यहां पर आप क्या लिखोगे, वाट सेकंड। अब देखो आप फॉर्मूला क्या पढ़े हो, P बराबर आप लोग पढ़ते हो ना W/T। W अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, P इंटू टी। P का मात्रक वाट, समय का मात्रक सेकंड, और हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, W का मात्रक जूल। तो वाट इंटू सेकंड को क्या लिखा जा सकता है, जूल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितने यूनिट होते हैं बच्चों, तो आप इजीली बता दोगे कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। डेफिनेशन की बात आएगी तो आप बता सकते हो कि 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट वह विद्युत ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में खर्च हो रही है, व्यय हो रही है, जबकि उस परिपथ में जो विद्युत शक्ति है वो कितनी है, 1 किलोवाट है। अब मान के चलिए कि आपने अपने घर में 1 किलोवाट का कोई विद्युत मोटर चला रखा है। ठीक है, 1 किलोवाट का, उसकी शक्ति कितनी, 1 किलोवाट है। आपने उसको 1 घंटे तक चलाया। कितने घंटे तक चलाया, 1 घंटे तक। तो अब आपने क्या किया था, 1 किलोवाट का एक मोटर था, उसको 1 घंटे तक चलाया, 1 घंटे तक चलाया। तो अब इसी को कहा क्या जाएगा, 1 किलोवाट घंटा। इसी को क्या कहा जाएगा, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा वो विद्युत ऊर्जा है जो किसी सर्किट में, जो किसी परिपथ में 1 घंटे में खर्च हो रही है, जबकि शक्ति कितनी हो, 1 किलोवाट हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये किलोवाट घंटा, इसका एक और नाम याद रखना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU इसे शॉर्ट में बोला जाता है। तो आप जो यूनिटों की संख्या निकालते फिरते हो ना, चलिए वो भी निकालना सीख लो कि यूनिटों की संख्या सर कैसे निकालते हैं, वो भी सीख लो। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास है, कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पीयर की जो धारा है वो T घंटे तक प्रवाहित की जा रही है। अब T घंटे में हमें व्यय ऊर्जा निकालनी है कि भाई T घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, हमको ये फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझो, रटने की कोशिश मत करो। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा।
कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में V वोल्ट का हमने जब विभवांतर लगाया, अब भाई विभवांतर लगा रहे हो तो उसमें धारा तो जरूर प्रवाहित होगी, तो उसमें I एम्पीयर की जो धारा है वो हमने t घंटे तक प्रवाहित कर दी। अब t घंटे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने में भाई ऊर्जा तो व्यय होगी, तो व्यय ऊर्जा अगर आपको निकालनी है, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो आप लोगों ने गलती से फॉर्मूला पढ़ा होगा W बराबर VIT, पढ़ा है ना। VI यहाँ पर क्या है, वाट, और T हमारे यहाँ पर हो जाएगा घंटे। एक एक चीज समझो, टिपिकल नहीं है, आसान है, बट समझने की कोशिश करोगे तब। चलिए आगे हम क्या करेंगे भाई, आगे हम क्या करेंगे, VI वाट था, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं किलो वाट, आगे तो घंटे ही है, तो मुझे 1000 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर मैं यहीं पर 1 किलो वाट को चेंज कर दूं 1000 वाट हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं भाई 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो ये किलोवाट में चेंज हो गया, इनटू टी घंटे, ये जैसा है वैसा ही लिखा, VI जैसा है वैसा ही लिखा। मैंने जो परिवर्तन किया वो क्या किया, यहाँ पर किलोवाट कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाट था, वाट को मैंने किलोवाट किया, तो 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऊपर क्या है VIT बटे 1000 किलोवाट घंटे, या फिर इसको यूनिट कहा जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है, ये यूनिटों की संख्या निकल के आ चुकी है, यूनिटों की संख्या कि आपके घर में कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। V का मतलब वोल्ट, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब घंटे, ठीक है, और बट्टे में आपने लगा दिया 1000। वोल्ट इंटू एम्पियर को, वोल्ट इंटू एम्पियर को यहाँ पर वाट भी लिखा जा सकता है। VI क्या है भाई, P बराबर VI सभी बच्चे जानते हो। VI क्या होता है बताओ जल्दी से, VI क्या है यहाँ पर, P शक्ति। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर VI की जगह क्या लिख दिया, वाट, और आपका आगे घंटे है, तो वाट इंटू घंटे बट्टे 1000। तो ये यूनिटों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है। सभी बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों ने 10th में गलती से पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। यूनिटों की संख्या वो निकालनी पड़ती है, जो भी आपको दे रखा है ना, जैसे कोई सवाल आपको दे रखा है कि भाई मान के चलिए आपके घर में एक पंखा है, ठीक है, कितने वाट का पंखा है वो आपको पता होगा भाई 50 वाट का है। 50 वाट का पंखा आपने कितनी देर तक चलाया, वाट इंटू घंटे, ठीक है। अगर एक महीने का बिल निकालते हैं ना भाई, वो जो यूनिट निकालता है पूरे मंथ के निकालता है। अब आपके घर में फ्रिज भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर भी चल रही है, बल्ब भी चल रहा है, वो सारी चीज़ों को काउंट करके वहाँ पर निकल के आ जाता है कि आपने पूरे एक महीने में कितने वाट बिजली को खर्च किया, ठीक है, कितनी शक्ति को आपने यूज़ किया, वो वहाँ पर निकल के आ जाएगा। मान के चलिए आपने वहाँ पर पूरा उसमें कैलकुलेट होके आया था कि आपने 3000 फॉर एग्जांपल मान के चलो, 500 मान लो, आपने 500 वाट खर्च किए। अब घंटे कैसे निकालें भाई, कितने घंटे, अब यहाँ पर सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है कि आप बल्ब चलाया कितनी देर तक चलाया, आपने पंखा चलाया वो कितनी देर तक चलाया, कितने घंटे चला रहे हो। मान के चलिए आप कोई 500 वाट का बल्ब है, ठीक है, 500 वाट का बल्ब आप डेली बेसिस पर 3 घंटे चला रहे हो। कितने घंटे चला रहे हो, 3 घंटे चला रहे हो, और 30 दिन, एक महीने में हमें वहां पर यूनिटों की संख्या निकालनी है, तो मैं वहां पर 30 लिख दूंगा और 1000 से मैं वहां पर डिवाइड कर दूंगा। 1 2 3 1 2 3, 5 या 15 या 45, मतलब 5 या 15 या 45, मैंने पूरे महीने में 45 यूनिट बिजली खर्च की। जब मैंने अपना जो पंखा था 500 वाट का, वो 3 घंटे 30 दिन तक लगातार चलाया, तो मैंने कितने यूनिट बिजली खर्च की, तो वो मेरे पास निकल के आ गया 45 यूनिट। ऐसे ही आप घर में मान के चलिए आप 2 बल्ब जला रहे हो भाई, ठीक है, 2 बल्ब आप 50-50 वाट के जला रहे हो भाई, ठीक है, 2 गुणा 50, आप डेली बेसिस पर, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आपने 50-50 वाट के 2 बल्ब डेली बेसिस पर 3 घंटे यूज किए। कितने घंटे यूज किए, 3 घंटे। सेम आपके घर में एक पंखा है 100 वाट का, आप उसको डेली बेसिस पर 5 घंटे चला रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप सारी चीज़ों कैलकुलेट करते जाना,
ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर निकल के आता है वाट निकल के आ जाएगा, वाट इंटू घंटे निकल के आ जाएगा, फिर आप उसको 30 से मल्टीपल करके 1000 से डिवाइड कर देना। तो ये धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को सीखोगे। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, तो इस टाइप के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेंशन मत लो यूनिटों की संख्या निकालने के ऊपर। तो वहाँ पर सारे यूनिट्स आप निकालना सीख जाओगे कि कैसे हम लोग यूनिटों की संख्या फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें कोई सवाल दे दिया जाए तो कैसे करेंगे भाई। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि कोई भी डाउट है, परेशानी, जिससे नेक्स्ट सेशन में मैं उसको क्लियर करा सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।